आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट को। माय नेम इज डॉक्टर और हम जो कोर्स स्टडी करेंगे या डिस्कस करेंगे दैट इज द कोर्स ऑफ 9th क्लास। हम सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की। बायोलॉजी को हम डिफाइन करते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ। आप ये भी कह सकते हो स्टडी ऑफ लाइफ, आप ये भी कह सकते हो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पुरानी डेफिनेशन ये थी कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब की डेफिनेशन ये कहती है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी डिस्कस करते हैं और साथ हम नॉन लिविंग को भी डिस्कस करते हैं। मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ। जब हम बायो को डिस्कस करेंगे, हम एनिमल्स की, प्लांट्स की, बैक्टीरिया की, वायरसेस की, एल्गी की, इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन साथ हम नॉन लिविंग को भी डिस्कस करेंगे। सपोज मैं एयर की बात करता हूँ, एयर कंटेन्स द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें बेसिकली एयर बजाते खुद नॉन लिविंग है, लेकिन ये अफेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ को। मगर अगर सपोज एयर में ऑक्सीजन है तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए एयर को यूज करना पड़ता है, ऑक्सीजन को यूज करना पड़ता है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन द एयर। अब वाटर की बात कर लो, वाटर इट सेल्फ नॉन लिविंग है, लेकिन जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी है दैट इज द स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं और हर उस फैक्टर को डिस्कस करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। दैट इज बायोलॉजी। अब बच्चे बायोलॉजी जो है ना बेसिकली उसमें डिफरेंट डोमेन्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं। उनमें सबसे पहली जो डोमेन आ जाती है ना दैट इज अनाटमी। अब अनाटमी कह सकते हो, ये इसका दूसरा नाम है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। अब बेसिकली मॉर्फोलॉजी जो है ना दैट इज द स्टडी ऑफ यू कैन से फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप कैसी है, वो दिखने में कैसा नजर आता है, उसकी फॉर्म कैसी है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स हैं, वन इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, अदर इज द इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का बच्चे दूसरा नाम है दैट इज अनाटमी। अगर आप यहाँ पे देखें, आपको जो डेफिनेशन नजर आ रही है, अनाटमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ह्यूमंस। अभी तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। हम कहते हैं कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो, बाहर से आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म नजर आता है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसान की बात कर लेते हैं। हम कहते हैं डिफरेंट सिस्टम्स हैं। हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है। मैं चलें एग्जांपल बात कर लेता हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बच्चे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सर्टेन पार्ट्स हैं जिसमें आपका क्या हो सकते हैं, माउथ आ जाता है, एसोफेगस आ जाता है, स्टमक आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है। अब ये जितने स्ट्रक्चर्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये इन्वॉल्व हैं डाइजेशन के प्रोसेस में, जिसे हम निज़ाम इन्हज़ाम भी कहते हैं उर्दू में। अब बच्चे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन को देखने से बाहर से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम नजर नहीं आएगा, लेकिन जब हम एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स का पता चल जाएगा। इसी तरह आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लो, जिसमें आपका ब्लड आ जाएगा, आपका हार्ट आ जाएगा, आपकी कैपिलरीज आ जाएंगी, आपकी आर्टरीज आ जाएंगी, आपकी वेन्स आ जाएंगी। अब ये भी हमें बाहर से दिखने नजर नहीं आती, बट दे आर प्रेजेंट विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसी तरह हमारा स्केलेटल सिस्टम है जिसमें हमारी बोन्स आ जाएंगी। तो इन शॉर्ट बच्चे, जब आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करनी है या ह्यूमन की बात करनी है, जब हम अनाटॉमी की बात करेंगे, हम कहेंगे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या उस ह्यूमन में कौन कौन से पार्ट्स हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दे आर मल्टीपल सिस्टम विच आर प्रेजेंट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इन सिस्टम्स को या अनाटॉमी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली अनाटॉमी हमें बेनिफिट करती है, हमें हेल्प करती है किस चीज में, इन डिजीज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है तशखीस, कि किसी इंसान के अंदर हमने देखना उसे कौन सी बीमारी है। पर्टिकुलर आपको खुदा ना खासा किसी पर्सन को या पेशेंट को अल्सर हो गया, तो मीन अल्सर कहाँ पे है, आपके उसके स्टमक में है, उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे है। तो बेसिकली ये डिजीज डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करता है। मेडिकल डिजीज डेवलपमेंट है, हम जितनी क्या से कहते हैं डेवलपमेंट है, मेडिकल के टूल्स एंड डिवाइस हैं उनको डेवलप कर लेते हैं। इस तरीके से आपकी जो लाइफ क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। द स्टडी ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम, ये एग्जाम्पल दे दिया है। तो इन शॉर्ट अगर मैंने आपको कहना हो किसी आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी, वो बच्चे यहाँ तक आपने याद करना है, ये यहाँ तक, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसान हो। इसमें इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली ह्यूमंस। यहाँ तक की जो डेफिनेशन है ये बच्चे आपने फोकस कर लेनी है, दैट इज लिंक टू द ह्यूमन। और अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ली जाए तो आपने कह देना है क्या उसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर दीजिएगा, किसी भी चीज की बात कर दीजिएगा। नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज द फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। आपके जो बॉडी पार्ट्स है फंक्शन किस तरह करते हैं। अभी जितना एग्जांपल मैंने बात की थी, मैंने डाइजेस्ट सिस्टम की बात की थी, ठीक है, हमारा बॉडी डाइजेशन कर रहा है, लेकिन डाइजेशन हो कैसे रही है।
आपकी जो माउथ कैविटी, जो माउथ है वो कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर स्लैवा, इसका क्या रोल है, आपके टीथ हैं वो क्या कर रहे हैं, आपकी टंग है, ज़बान है वो क्या कर रही है। अब नेक्स्ट पार्ट है एसोफेगस। एसोफेगस का क्या रोल है, स्टमक का क्या रोल है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है, हम जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके क्या रोल हैं, क्या ताकत है वो देखते हैं। तो आपका कोई भी सिस्टम, आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लो, आप बच्चे सर्कुलेटरी सिस्टम में देख लो, जो हार्ट है उसका क्या रोल है, आर्टरीज का क्या रोल है, वेन्स का क्या रोल है। तो इसमें बेसिकली हम फंक्शंस देखते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के, दैट इज यू कैन से फिजियोलॉजी। तो अगर बच्चे आपने इसकी डेफिनेशन को फोकस करना है तो आप कहते हो ये तकरीबन सारे ही आप कर लीजिएगा, इसमें आपको सारे के सारे, क्योंकि आपसे कहते हैं डेफिनेशन शॉर्ट सी है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। आपके बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दीज आर द डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज यू कैन से एम्ब्रियोलॉजी। जो बच्चे टर्म है ना एम्ब्रियोलॉजी, ये टर्म बेसिक निकली है एम्ब्रियो से। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा यार ये एम्ब्रियो क्या चीज़ है, मैं ह्यूमन एम्ब्रियो की बात कर लेता हूँ। अब बच्चे जब हम बात करते हैं ना, कोई भी इंसान जब पैदा होता है ना, दो क्या उसे कहते हैं सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, वन इज द स्पर्म, अदर इज द एग। जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट। अब जाइगोट क्या है, वो डेवलप करके जो स्ट्रक्चर्स बनाता है दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो, दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो। मैं दोबारा बोलता हूँ, स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं, जाइगोट को बनाते हैं, और जाइगोट जब डेवलप करता है देन दैट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियो। अब बच्चे ये जो एम्ब्रियो है ये ह्यूमन की यू कैन से दैट इज द डेवलपमेंटल स्टेज, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई इंसान कैसे डेवलप करता है, कैसे ग्रो करता है। जब हम उन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोलॉजी। ये मैंने आपको जनरल सा ह्यूमन एम्ब्रियो की क्या कहता है डायग्राम शो करो, इसमें देखो ये फॉर्मेशन के दौरान हेड बन रहा है, आइज बन रही है, स्पाइन है, अम्बिलिकल यू कैन से द वर्टिब्रल कॉलम है, अम्बिलिकल कार्ड है, हार्ट है। दीज आर डिफरेंट सिस्टम जो हमारे बॉडी की डेवलपमेंट के दौरान बनते हैं। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे बुक है देखें, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोसेस और डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। अब क्वेश्चन आता है यार ये फर्टिलाइज्ड एग क्या है, जब एग के साथ स्पर्म फ्यूज होता है देन दैट इज कॉल्ड एज द फर्टिलाइज्ड एग, और वही फर्टिलाइज्ड एग डेवलप करके क्या बनाता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, और उन्हीं डिफरेंट स्टेजेस में आफ्टर 9 मंथ्स जो बर्थ होती है यू कैन से दैट इज द बर्थ ऑफ द बेबी। इज इट क्लियर? अब ये क्वेश्चन आता है ये हम क्यों डिस्कस करते हैं। इट इज अ ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी ऑर्गन एंड टिश्यू फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स। बच्चे जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कोई नॉर्मेलिटी हो सकती है, किसी में क्लफ्ट पैलेट है, हम उर्दू में बोलेंगे जिसका कटा हुआ होंठ होता है, उसमें उस बच्चे की ओरल कैविटी और नेजल कैविटी के दौरान क्या होती है, ओपनिंग होती है, ये भी एक बर्थ डिफेक्ट है। एक आपने क्या हो सकता है टर्म सुनी होगी माइक्रोसेफेली, इस माइक्रोसेफेली को बोलूँ स्मॉल स्कल्ड ह्यूमन, जिनके सर छोटे होते हैं। अब इसकी मैं आपको ना सिंपल सी एक देसी सी एग्जांपल देता हूँ, जो अक्सर आपने देखा होगा गांव में देहातों में मांगने के लिए नहीं आते, जिन्होंने ग्रीन से वो कपड़े पहने होते हैं, जिन्हें हम दोलेशा का चूहा कहते हैं। ये सॉरी मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पंजाबी में टर्म बोल रहा हूँ। ये बेसिकली उनमें कोई ये नहीं कि किसी इंसान ने उनके साथ कोई स्पेशल कुछ किया है, ये बेसिकली उनका बर्थ डिफेक्ट है। तो इन बर्थ डिफेक्ट्स को डिस्कस करने के लिए हम एम्ब्रियोलॉजी की जो डोमेन है वो डिस्कस करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द जेनेटिक्स। जब बच्चे यहाँ जेनेटिक्स की बात करता हूँ, द स्टडी ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जब मैं कोई भी ये ब्रांच बोलता हूँ ना, जो मैं पहली लाइन बोलता हूँ मैं शॉर्ट डेफिनेशन बोलता हूँ, वो आप अपने माइंड में रख लीजिएगा। जेनेटिक्स में बोल दूंगा स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। और हम ये भी कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग मीन अगली औलाद, आल औलाद पे ट्रेड्स कैसे जाते हैं। अब अक्सर कहते हैं बच्चे को देखिए यार ये अपने फादर से मिलता है, ये अपनी मदर से मिलता है। क्वेश्चन आता है कैसे मिलता है, क्योंकि दैट किड हैज obtained its trait फ्रॉम द फादर और मदर। उसने कुछ ट्रेट, कुछ करेक्टर अपने माँ से या बाप से क्या उसने obtain किए हो जाते हैं। अब ये जो करेक्टर हैं, जो ट्रेट्स हैं, जो खूबियां हैं, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा यार ये ट्रेट्स क्या हैं, करेक्टर क्या है। देखो हमारी हाइट मोस्टली अपने पेरेंट्स जैसी होती है, हमारा स्किन कलर अपने पेरेंट्स जैसा होता है, हमारा बॉडी वेट अपने पेरेंट्स जैसा होता है, हमारा आई कलर अपने पेरेंट्स जैसा होता है। क्यों? बिकॉज वी हैव obtained जीन्स फ्रॉम देम, हमारे अंदर उनसे जीन्स आए हैं, और वही जीन्स क्या करते हैं हमारे ट्रेड्स को, हमारे करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। एक बात याद रखिएगा, कोई भी इंसान है उसकी जितनी बॉडी फॉर्मेशन है वो कैसा बनता है, उसकी हाइट क्या होगी, उसका स्किन कलर क्या होगा, हेयर कलर क्या होगा, आई कलर क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज गवर्न्ड बाय द जीन्स। जीन्स ही कंट्रोल करते हैं, और उन्हीं जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो अगर सिंपल सी डेफिनेशन आपने याद रखनी हो तो आपने कहना स्टडी ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। लेकिन अगर बुक की डेफिनेशन पे जाएं, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स का आपको पता है ऑफस्प्रिंग आल औलाद, जो अगली नस्ल होती है दैट इज कॉल्ड एज द जेनेटिक्स। और आपकी ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ तक एनफ होगी जेनेटिक्स की।
ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। हम जब बात करते हैं जेनेटिक्स, साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस एंड डेवलप बेटर वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। हाँ ठीक है, हम जेनेटिक्स को स्टडी करके हम बेहतर वैरायटीज बना सकते हैं। अब जेनेटिक्स को यूज करके हम वो फसलें बना सकते हैं जिनकी पैदावार ज्यादा हो, हम वो फसलें बना सकते हैं जिनके क्या हो सके ट्रेड्स पहले से बेहतर हों। सपोज हम किसी चावल की पैदावार बढ़ा सकते हैं, हम गंदम की पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो ये डिफरेंट ट्रेड्स हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज द मोलेकुलर बायोलॉजी। प्रीवियसली इसे कहा जाता था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, नो वी कॉल इट मोलेकुलर बायोलॉजी। अब मोलेकुलर बायोलॉजी क्या है? अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं, मैं ये बोल दूंगा इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एट मॉलिक्यूलर लेवल। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किन किन मॉलिक्यूल से बने हैं। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी दुनिया में मौजूद हैं, वो बेशक खुश्की पे हैं, वो बेशक पानी में हैं। देखो ना, हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल लाइफ एंड एक्वेटिक लाइफ। टेरेस्ट्रियल लाइफ वो होती है जो खुश्की के ऊपर होती है, एक्वेटिक लाइफ वो होती है जो वाटर के अंदर होती है। आप दरियाओं की बात कर लो, आप समुद्रों की बात कर लो, आप सहरा की बात कर लो, जंगल की बात कर लो, किसी भी एरिया की बात कर लो, इसमें जितने अल्लाह ताला ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा किए हैं, वो बेशक एनिमल्स हैं, वो बेशक प्लांट्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, एल्गी है, फंजाई है, वट एवर जो कुछ भी हैं, ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया के अंदर, एक बात याद रखें, सब में एक बात यूनिफॉर्म है, कॉमन है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो 4 मॉलिक्यूल से बने हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये 4 बायोमॉलिक्यूल्स हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में इन्वॉल्व हैं। दैट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट किया हुआ है। डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड बिकॉज दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि यही 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में इन्वॉल्व हैं। इधर क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। Molecular biologists also study fundamental life process, develop drugs. They also develop drugs. वो drugs को बनाते हैं। ड्रग्स से मुराद आपने नेगेटिव नहीं लेना। ड्रग्स से मुराद यहाँ पे क्या उसे कहते हैं, मेडिसिन हैं। क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये टर्म बोल दी, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब हम ये सोचेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या है। ये बच्चे वो ऑर्गेनिज्म हैं, दोबारा मैं बोलता हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच हैव फॉरेन डीएनए, जिनके अंदर फॉरेन डीएनए होता है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी मर्जी के ट्रेट, अपनी मर्जी का करेक्टर एंटर करने के लिए जीन इंसर्ट की होती है, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई फॉरेन जीन होता है दैट इज कॉल्ड एज जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और अभी तक इस दुनिया में हम बहुत सारे जीएमओ बना चुके हुए हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये एक डिजीज है डायबिटीज मेलाइटस, जिसे हम शुगर कहते हैं और पे आम में। अब बेसिकली क्या होता है, जिस पर्सन को ये डिजीज होती है उसमें इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है, और हम क्या करते हैं, इंसुलिन बनाने के लिए बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जीन इंसर्ट करते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारी इंसुलिन बनाता जाता है। और वो बैक्टीरिया जो ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीएमओ। वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की एक एग्जांपल है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चे हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी सिंपल सी 3 से 4 वर्ड्स की इसकी डेफिनेशन है। दैट इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। नो, वी विल थिंक व्हाट आर टिश्यूज। ये टिश्यूज क्या चीज है? आपने ये टिश्यू नॉर्मल टिश्यू से मिक्स नहीं कर देना। अगर मैं टिश्यू की डेफिनेशन बोलना चाहूं तो मैं टिश्यू को कह दूंगा ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। जब एक जैसे सेल्स मिलके जो एक एग्रीगेशन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज द टिश्यू। तो आप ह्यूमन की बात कर लो, आप प्लांट्स की बात कर लो, या किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, उसके अंदर एक जैसे सेल्स मिलके क्या बना देते हैं, टिश्यू बना देते हैं। एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे जो मसल्स होते हैं, बाइसेप हैं या ट्राइसेप हैं, ये मसल्स हैं, इनके अंदर टिश्यूज हैं। इन टिश्यूज को सेल्स ने मिलकर बनाया हुआ है। आपका जो हार्ट है ये एक ऑर्गन है। ऑर्गन के अंदर क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। अब यहाँ पे ये देख लें, जनरल 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज दी हुई है, जिसमें कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, मसल टिश्यू है, नर्वस टिश्यू। मैं आपको बता देता हूँ क्या करते हैं। ये जो आपका मसल टिश्यू, आपने इसने मसल्स डेवलप किए हुए, बाइसेप की बात कर लो, ट्राइसेप की बात कर लो। नर्वस टिश्यू जो आपका नर्वस सिस्टम बनाता है, जिसमें आपका ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। इज इट क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द टिश्यूज। अब बच्चे जब हम टिश्यूज की बात करते हैं, इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। टिश्यूज आर द ग्रुप्स ऑफ द सेल्स, दे हैव सिमिलर फंक्शन। वो वाले सेल्स जिनका एक जैसा फंक्शन है वो कंबाइन करके आप बनाते हैं टिश्यू बना देते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। टिश्यू को अगर आप डिस्कस कर लो तो आप डिजीज को डायग्नोस कर सकते हो, ड्रग को स्टडी कर सकते हो, एंड अंडरस्टैंड ऑर्गन
स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब कह रहा है कि जी आप टिश्यू को स्टडी करोगे तो आप आर्गन को भी क्या सेकंड अंडरस्टैंड कर लोगे। अब नो, वी विल थिंक कि अगर टिश्यू को हम स्टडी कर रहे हैं तो हम आर्गन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली होता है पता क्या है, जो आर्गन है दैट इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। मैं सिंपल बोलता हूँ, सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू मिलकर आर्गन बना देते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये आर्गन क्या चीज़ है। आर्गन जो है ना बच्चे, क्या उसे कहते हैं, वो दैट इज यू कैन से एनी बॉडी ऑर्गन विच इज मेड अप ऑफ टिश्यूज। एग्जाम्पल देखिए बताता हूँ, आपका हार्ट एक ऑर्गन है, आपका स्टमक एक ऑर्गन है। इज इट क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्गन्स। ठीक है बच्चे, मैं यहाँ तक आपको चंद एक डेफिनेशंस जो है ना, जो ब्रांचेस है वो डिस्कस कर दी हैं। नेक्स्ट क्या हो सके वीडियो में हम नेक्स्ट जो डेफिनेशंस हैं उसको डिस्कस कर लेंगे।